मोदी जी की सरकार को 9 साल का अंतराल पूरा हो गया है। इस 9 साल में कई सारी उपलब्धियां, कई ऐसी चीजें हुई हैं जो कि जनता की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए पहली बारी 70 सालों में लोगों ने देखी है। उन्हें सभी जो हमें उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई हैं उनके और कुछ और चीजें आपके सामने रखने के लिए इधर हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री YV शर्मा जी आपसे कुछ बात रखेंगे। उनके साथ में ही यहाँ पर मुखर्जी जी भी है और हम तीनों आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि पहले इत्मीनान के साथ YV शर्मा जी की बात को सुने, समझें और तदोपरांत यदि आपके मन में कोई प्रश्न इन सभी चीजों के ऊपर उभरे तो यू कैन फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। धन्यवाद। कोई टाइम लिमिट की बात नहीं। दोस्तों, आज यहाँ पर हम एक खास मकसद के साथ इकट्ठे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। एक शानदार संविधान के अनुसार देश ने अपनी विकास की यात्रा शुरू की। इस संविधान के मुख्य बिंदु थे सबको आजादी, सामाजिक न्याय, सुरक्षा, सम्मान तथा सुखी, सुरक्षित और खुशहाल जीवन प्रदान करना। आजादी के बाद सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, सरकारों ने इस काम को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि जिस रफ्तार से उन्होंने अपना यह काम किया शायद वो ठीक और बराबर नहीं था। और फिर सन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जैसे एक मजबूत, कर्मठ, ईमानदार, कमिटेड, दूरदर्शी, देश के लिए हर प्रकार से समर्पित नेता देश के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले लंबे समय तक गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री का कार्यभार और उसका उनको अनुभव था। प्रधानमंत्री बनते ही उच्च स्तर पर विचार विमर्श करने के पश्चात उन्होंने संविधान के मूल भावना को समझा कि हर देशवासी को कम से कम समय में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण, रोजी रोटी की सुविधाएं, देश की विशाल जनसंख्या के लिए जीवन उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन, आने जाने के साधन के रूप में सड़कों, पुलों, रेल, एयर ट्रैफिक, जल मार्ग के विस्तार, दूर दराज के इलाकों, गांवों, पर्वतीय क्षेत्रों को नगरों से जोड़ना, प्रत्येक नागरिक को प्रोडक्टिव बनाने के लिए उचित शिक्षा और ट्रेनिंग व्यवस्था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, हर प्रकार के वंचित, इग्नोर्ड और पिछड़े वर्ग और आदिवासी समाज, नारी शक्ति, युवा शक्ति, स्पेशली एबल्ड और हैंडीकैप्ड व्यक्ति, ट्रांसजेंडर्स आदि सभी को मुख्य धारा में लाकर समाज के सर्वतोमुखी विकास में भागीदार बनाने के लिए उन्हें समर्थन, सहयोग, प्रोत्साहन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें हर प्रकार से इंपावर करना, उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्रदान करना, देश की समृद्ध विरासत की हिफाजत करना, दासता और हीन भावना को समाप्त करके आत्मनिर्भरता, परमानेंट, इंक्लूसिव, प्रोग्रेसिव एंड सस्टेन डेवलपमेंट के लिए दीर्घकालीन योजनाएं और डेवलप नेशन बनाने के लिए लॉन्ग टर्म विजन बनाकर तमाम देशवासियों को इसके साथ जोड़ना मुख्य चुनौतियां हैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 2014 से 2023 तक 9 साल के कार्यकाल में बिना रुके अनथक मेहनत और लगन से इन सभी लक्ष्यों को बेमिसाल ढंग से अत्यंत तेज गति से पूरा किया। ऑलराउंड डेवलपमेंट को तेज गति आज भी इसी रफ्तार से बरकरार है। कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आप आज देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तथा आधे से अधिक देश के मंत्री, आदिवासी तथा शोषित तथा लंबे समय से
उपेक्षित वर्गों से संबंध रखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों, यूनिवर्सिटीज, उच्च शिक्षा संस्थानों में मेडिकल कॉलेजेस, IITs, IIMs अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए एम्स, स्थानीय मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की न केवल वृद्धि हुई है अपितु MBBS तथा रिसर्च की सुविधाओं में भी अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। आयुष्मान योजना के तहत दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम लागू करके करोड़ों लोगों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान की गई है। देश भर के लाखों प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की स्थापना करके लोगों को जीवन उपयोगी दवाइयां सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराई गई हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण तहत गांव तथा नगरों में इलेक्शन करवाकर चुने हुए